हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 11 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 12वें नंबर की क्लास है और आज अपना टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को दोस्तों रटना है आपको और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने पिछली 11 क्लासेज अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली 11 क्लासें हैं वो जरूर देखें। पिछले टॉपिक में दोस्तों अपन ने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा था जो अनुच्छेद 12 से 35 तक थे। आज अपन ने अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकार दिए गए थे, भाग 4 के अंदर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आते हैं। यानी कि ये कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो किन किन प्रकार के दोस्तों सिद्धांत है वो अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों ही है। ये तीनों ही सिद्धांत है वो नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो वो है दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो किसने कहा है कि बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो ये दोस्तों किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केटी शाह ने कहा है। ये किसने कहा है? केटी शाह ने। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। यहां पे देखिए दोबारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो वो है दोस्तों 42वां संविधानिक संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसने दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि न्यायालय द्वारा है ये लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और मौलिक अधिकार है ये न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो वो है दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देखिए नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। 11 नंबर का प्रश्न है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत यहां पे देखिए दोस्तों वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया दोस्तों मौलिक अधिकार को कानूनी शक्ति प्राप्त है और नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और देखिए इसमें और भी मैं आपको बता देता हूं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्वों का निलंबन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल अधिकार है ये वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है वो सही है, तो देखिए वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो ये तो सीधा सा सिंपल सा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। हाँ कुछ कुछ का, हाँ कुछ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ का, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सन्निहित है। तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित यानी कि प्रोत्साहन देना,
तो ये दोस्तों अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 है वो किस में आता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, पार्थक्य का मतलब पृथक्करण। अनुच्छेद 50 के अंदर दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 50 है वो किस में आता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो कौन से मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीधा सा है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी यानी कि कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो सीधा सा है, यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की बात है वो कौन से इसमें मूलभूत संविधान के कौन से भाग में की गई है, तो ये सीधा सा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत है वो कौन देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना। ठीक है, दूसरा है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और देखिए इसमें गोवध निषेध, निजी संपत्ति का समाप्ति। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जो निजी संपत्ति की समाप्ति, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता। ठीक है, बाकी देखिए गोवध निषेध आता है, और 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ये अनुच्छेद 45 में आता है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 45 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 51, ये भी नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये दोस्तों इसमें क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य में आता है वैज्ञानिक वाला। ठीक है, और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का, ये तीनों है ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में ये नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें
27 नंबर प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना को, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अब देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 40 है वो किस में आता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो वो है दोस्तों देखिए, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो किसके लिए है, तो ये राज्य के लिए है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राज्य। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये लागू है दोस्तों कहां पर, तो ये गोवा में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोवा में, ठीक है। आगे देखिए इसमें 31 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो यहाँ पे जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है नीति निर्देशक तत्व में, तो वो किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष। ए नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार है ये परिवर्तनीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, तो वो है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये अनुच्छेद कौन से में, 38 में यह अवधारणा की गई है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता है ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में की गई है इसकी व्यवस्था, तो ये 39 के अंतर्गत, यानी कि 39A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39 के अंदर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश है वो देता है दोस्तों अनुच्छेद 40, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 44 में, किसमें, अनुच्छेद 44 में यह बात कही गई है एक समान सिविल संहिता की, ठीक है, नागरिकों के लिए, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अनुच्छेद 50
अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वो है दोस्तों किसमें? तो वो है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 45 में तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, और अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, सूची फर्स्ट में संविधान का अनुच्छेद है और सूची सेकंड में विषय है। अब यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 40 में अभी मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कही गई है ये बात, और अनुच्छेद 41 में ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो यहाँ पे काम करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान की गई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 48, इसमें देखिए अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन के बारे में बात कही गई है। तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ए के सामने ए है, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो कौन सा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो यहाँ पे देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ये दोस्तों किस में है? तो ये मूल अधिकार में है, यानी कि मौलिक अधिकार में है ये चीजें। ठीक है, और मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये अपना पहला इसमें गलत हो जाएगा, ये मूल अधिकार का पार्ट है। और मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में आता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का अपना राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल इसमें 2 ही इसमें सही है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है। तो देखिए, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उपबंध है, ठीक है, नहीं है। आगे देखिए, दूसरा नंबर का, भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें
45 नंबर का प्रश्न है, इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित क्या नहीं है? देखिए यहाँ पे दो सूचना का अधिकार है, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आते। बाकी देखिए मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं तीनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी तीनों है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, और शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 47 नंबर प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 38 में पाया जाता है, और ये दोस्तों देखिए एक तो संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, ठीक है, और एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये दोस्तों इसमें गलत है। देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, सुरक्षित करने का मतलब यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पहला इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, चौथा देखिए, इसमें सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, इनमें से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो यहाँ पे जो गांधीवादी सिद्धांत है वो दोस्तों इसमें दो है, एक तो दूसरा और एक तीसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये गांधीवादी नहीं है। ठीक है, तो इसमें गांधीवादी का पूछा गया है, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो ये दोस्तों धारा 47 में निर्देशित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 50 नंबर प्रश्न है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य लोक कल्याणकारी की बात कही गई है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व में डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टॉप 50 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। आज अपना 12वां नंबर का चैप्टर शुरू से 0 लेवल से अपन चलते जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 12वां नंबर का चैप्टर था नीति निर्देशक तत्व, जिससे संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेके आया था, और ये प्रश्न आपको पता चल गया होगा पढ़ने के बाद में कि कैसे प्रश्न है। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली 11 क्लास से अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों आप फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।